ये यू वीडियो पूरा देखा, आगे मिलत है आपसे। आपके वीडियो में सब अच्छे लगते हैं। वाह, क्या उत्तर दिया है। तो भैया अभी रक्षाबंधन का समय है, रक्षाबंधन का पर्व है। अगर आप लोग कहें तो कुछ सुना दूं। रक्षाबंधन में कोई भी मनुष्य जिनकी शादी हो गई है वो अपने पत्नी को लेकर उनके मायके ना जाए। हाँ, क्योंकि बहुत देखो बुरा मान जाएंगे, लेकिन हम कह देता हूं, कह दूं, माता जी क्षमा करना, बुरा मत मानिएगा। अपने साथ जो बीती हुई है मैं वो बता रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा पिछले वर्ष मेरे यहाँ जो है रक्षाबंधन जब पड़ा, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि चलो मैं अपने भाई से राखी बंधाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, चलना चाहती हो तो चलो, लेकिन पहले मैं जाता हूँ अपनी बहन से राख बना कर आता हूँ, उसके बाद मैं तुमको लेके चलूंगा। बोली नहीं, ये जिद्दी बात होती है। बोली नहीं नहीं, पहले हम ही जाएंगे। हम कहे अभी भी देख, पता नहीं क्या चौकर सा मुंह बना लिया, घर में घुस गई, बड़बड़ाती हुई मुझे। हमें थोड़ा प्यार आया, हमने कहा कोई बात नहीं, अभी जा रहे हैं, जल्दी ही लौट आएंगे, तब तक तुम अपनी साड़ी वगैरह डाल लो। हाँ, फिर बाद में ना कहीं ना कि लेट कर दिया महाराज जी ने। अरे भैया, फिर क्या हुआ मालूम है, हम अपना स्कूटर स्टार्ट किए, हम गांव के बाहर नहीं निकल पाए कि उसका फोन आ गया। बोली ये बताइए वापस कितनी देर में आओगे। हम कहे अभी हम जा ही नहीं पाए, आएंगे कहां से, पहले हमें जाने तो दो। उसने फोन काट दिया। राखी बना करके हम जैसे आए देखा तैयार खड़ी थी। हम कहे तुम तो बहुत जल्दी तैयार हो गए। बोली हाँ, यही बोली कि जो है तुम ही लेट कर रहे हो, हम तो पहले से तैयार हैं। वहां तक तो चलो बात ठीक थी। हम कहा चलो भाई, इनके भी भाई हैं, उसके राखी इनकी बंधवा देंगे। हम जैसे ही उसके मायके गए, हमें एक बात बहुत खराब लगती है ससुराल की, जितनी भी औरतें होती हैं सभी देखने आती हैं और उसके बाद में यहां तक घूंघट कर लेती है। क्या फायदा, या तो देखने मत आओ। हाँ, वहां पहुंचे हम, हमारी जो है सराह जाए। बोली आप आ गए पानी का गिलास लेकर के। हम कहे नहीं, अभी तो हम घड़ी में है। अरे तो मजाक में कह दिया। अच्छा, जब हम यहां तक चले थे तो हमारी अम्मा जी ने कहा कि देखो ससुराल जा रहे हो, कुछ भी खाने को दिया जाए, समझे, कुछ भी खाने को दिया जाए तुरंत मत खाने लगना, कम से कम 10 बार मना करना, नहीं तो कहेंगे कि दामाद मरभुक्का है। तो भैया ससुराल में तो ऐसा करना पड़ता है। हम गए, सास ही बोली भैया कुछ खाना खा लो। हम कहे अभी नहीं खाएंगे, एक बार हमारा हो गया। फिर साली आई, छोटी थी झबला पहने हुए, बोली जीजा चलो खाना खाओ करके। हम कहे अभी नहीं खाएंगे, 2 बार हुई गवा। उसके बाद में साला आया, बोला कुछ खा लो। हम कहे भैया अभी ना खाएंगे। और उनका पिता आया, बोला कुछ खा लो। हम कहे नहीं खाएंगे। बस 4 बार हुआ। थोड़ी देर बाद हम देखे सराहत भी आई। हाँ, मान सम्मान करना चाहिए, वो भी सम्मान करने आई, बोली कुछ खा लो। हम कहे नहीं, अभी नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है। हाँ, अम्मा ने कहा था कि 10 बार कोई पूछे उसके बाद खाना, और जो है वहां 5वीं बार पूछा गया, और क्योंकि अब घर में कोई था नहीं ना, बड़ी मुसीबत है। फिर उसके बाद में हम चल पड़े आगे। अब चलते चलते छत के ऊपर चढ़ गए। अपने पत्नी से कहा कि 5 लोगों ने पूछा, अभी 5 तो पूछे नहीं। तो वो बोली कि पूछ लेंगे, दोबारा पूछे तब खा लेना। रात हो गई, किसी ने पूछा नहीं। पेट में चूहे कूद रहे थे, कह रहे थे कि मुझे खाना दो। कभी सोने लगे।
अपनी पत्नी को हम जगाए, हमने कहा सुनो भगवान जो है एक बात बताओ, हमें भूख बहुत तेज लगी, हम क्या करें? बोली अब तो कुछ खाने को है नहीं। हम कहे हमारे पेट में चूहे कूद रहे। पत्नी का कर्तव्य है पति का साथ दे। उसने साथ भी दिया। उसने जो है तुरंत व्यवस्था की। हाँ, बोली जो है एक छोटा सा घड़ा है, उसमें दूध उबल रहा है। मिट्टी का जो घड़ा होता है आप सभी के घर में होगा, हाँ है कि नहीं है? हाँ, आप सभी के घर में होगा। मिट्टी का जो घड़ा था, उस घड़े में बोली दूध उबल रहा है, उसी को पी लो, अभी खाना तो है नहीं। हम कहे उसी में थोड़े चावल डाल दो, चीनी डाल दो, भैया अपनी खीर बन जाएगी, पी लेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो उसने तो कर दिया व्यवस्था। चावल फूल गए भैंसा के। हम कहे तो भैया खीर तैयार है, लाइए खीर खा लेते हैं। जैसे उस घड़े में तो जो मटका सा था उसमें मैंने हाथ डाला और चावल का जो है दाना पकड़ा और निकालने लगा, हमारा हाथ फंस गया। घड़े ने हमारा हाथ पकड़ लिया। पत्नी जी से हमने कहा अब अगर तुम्हारे घर वाले जान जाएंगे बड़ी बेइज्जती होगी, क्या करे? तो उसने कहा कि घर के बाहर निकल जाओ, हाँ वहां खड़ंजा है, वहां पर मटके को तोड़ दो जाकर के। हमने कहा चलो ये भी ठीक है। अंधेरी भैया रात थी, हम घर के बाहर निकले खड़ंजे पे, और वहां पे हमारे ससुर जी लेटे हुए थे। उन्होंने उसी दिन चांद घुटाई थी। हास्य की बात है भैया, हास्य की बात। हाँ, उन्होंने चांद घुटाई ही थी। हमें लगा सबसे अच्छी चट्टान यही है। हाँ, हम जाते ही उस घड़े को उनके सर पे ही दे मारे। फिर कहा था भैया खून वून निकलने लगा। हम भागे, बस हाथ में वो जो है मटके का जो घड़ा था, समझ रहे हो, वो कंगन ऐसा केवल हाथ में रह गया पहने हुए हमारे। हम भाग गए। तो इसीलिए कहते हैं ज्यादा ससुराल में जाने के बाद में, कि ससुराल में इसीलिए रक्षाबंधन में जब भी जाएं तो उसी दिन लौट के आए। लाइक कर दो आप। अब पूरा वीडियो देख लो, लाइक सब्सक्राइब कौन करिए? ऐसा कुछ चलो करिए, करिए, आप करो फिर कर दो।